आज की वीडियो में हम जॉइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि जॉइंट वेंचर के क्या मीनिंग है, इसकी क्या डेफिनेशन है, जॉइंट वेंचर के क्या फीचर्स हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं जॉइंट वेंचर के। इस वीडियो के अंदर हम जॉइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड जॉइंट वेंचर की क्या लिटरल मीनिंग है। जॉइंट का मतलब होता है मिल जाना और वेंचर का मतलब होता है बिजनेस, कि दो कंपनीज का मिलकर बिजनेस करना, इसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। Joint venture is a business arrangement in which two or more parties join together and agree to share their resources for mutual benefits and to achieve common goal. Joint venture एक ऐसे business arrangement का नाम है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलकर बिजनेस करती हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए और किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। जॉइंट वेंचर एक ऐसे बिजनेस अरेंजमेंट का नाम है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर करती हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए और किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। मतलब क्या हुआ कि जॉइंट वेंचर का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा कंपनीज का मिलकर बिजनेस करना, अपने रिसोर्सेज को शेयर करना म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए और किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ऐसे बिजनेस अरेंजमेंट को कहते हैं जॉइंट वेंचर। जब भी दो कंपनीज जॉइंट वेंचर करती है ना, तो उन कंपनीज के दरमियान हमेशा एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के अंदर जॉइंट वेंचर की टर्म्स एंड कंडीशंस को डॉक्यूमेंट किया जाता है और फिर उसके ऊपर दोनों पार्टी साइन करती हैं ताकि कन्फ्लिक्ट से अवॉइड किया जा सके। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है जॉइंट वेंचर के अंदर, इसलिए इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि दोनों पार्टीज़ के दरमियान किसी भी कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। सुजुकी और टीवीएस के दरमियान एक जॉइंट वेंचर हुआ था जो कि 17 साल के बाद कन्फ्लिक्ट्स की वजह से ख़त्म हो गया। तो आमतौर पर जॉइंट वेंचर के अंदर कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, इसीलिए जब भी दो पार्टीज ज्वाइन करती हैं बिजनेस के लिए तो वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती हैं और एग्रीमेंट के अंदर जॉइंट वेंचर की टर्म्स एंड कंडीशंस को डॉक्यूमेंट किया जाता है। अब जो जॉइंट वेंचर है ना, वो डिफरेंट कंपनीज के दरमियान हो सकता है और आमतौर पर कंपनीज किस तरह की होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं और फॉरेन कंपनीज होती हैं। जॉइंट वेंचर कोई भी दो कंपनीज के दरमियान हो सकता है या दो से ज़्यादा कंपनीज के दरमियान हो सकता है। दो प्राइवेट कंपनीज के दरमियान जॉइंट वेंचर हो सकता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी के दरमियान जॉइंट वेंचर हो सकता है, इसी तरह दो गवर्नमेंट कंपनीज के दरमियान भी जॉइंट वेंचर हो सकता है, इसी तरह एक लोकल और एक फॉरेन कंपनी के दरमियान भी जॉइंट वेंचर हो सकता है और इसी तरह एक गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी के दरमियान भी जॉइंट वेंचर हो सकता है। जॉइंट वेंचर की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ऐसी दो कंपनीज आपस में जॉइंट वेंचर नहीं कर सकती, बल्कि कोई भी दो कंपनीज या दो से ज़्यादा कंपनीज एक दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, लोकल हो या इंटरनेशनल हो, वो कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर कर सकती हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि जॉइंट वेंचर के क्या फीचर्स होते हैं या इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। जब दो कंपनीज एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, दो कंपनीज मिलकर बिजनेस करती हैं, तो इससे क्या होता है कि उनके रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं और इनकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, एक अकेला दो 11, इसी तरह दो कंपनीज जब मिल जाती हैं तो इनके रिसोर्सेज भी कंबाइन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब रिसोर्सेज तीन तरह के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। जब दोनों कंपनी के ये तीनों रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो इससे ओवरऑल रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। तो जब उनके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज आ गए तो इससे वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है तो इसके क्या मतलब है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करें, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी। जो नेक्स्ट बेनिफिट है जॉइंट वेंचर का वो है कंबाइंड एक्सपर्टाइज। कंबाइंड एक्सपर्टाइज का मतलब ये है कि जब दो कंपनीज जॉइंट वेंचर करती हैं तो उनकी जो स्किल्स होती हैं वो भी कंबाइन हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जब एक फॉरेन और एक लोकल कंपनी कंबाइन होती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो इंटरनेशनल कंपनी होती है या जो फॉरेन कंपनी होती है उसके पास चूँकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, उसके पास जो स्किल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। जब वो किसी लोकल कंपनी के साथ ज्वाइन करती हैं तो लोकल कंपनी की भी स्किल्स बढ़ जाती है और इन दोनों की जब एक्सपर्टाइज कंबाइन होती है तो इससे दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स हासिल होते हैं, इससे उनके कॉमन गोल्स को अचीव करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। अब इसमें एक्सेस टू न्यू मार्केट्स का क्या मतलब है कि जब एक लोकल कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करती है ना, तो तब लोकल कंपनी को फॉरेन मार्केट तक एक्सेस मिल जाती है, क्योंकि फॉरेन
कंपनी ऑलरेडी वहाँ पे ऑपरेट कर रही है और कोई लोकल कंपनी जब फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करती है तो ये अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकती है। और इसी तरह जब फॉरेन कंपनी किसी लोकल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करती है तो वो अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्री के अंदर भी इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, न्यू मार्केट्स को एक्सेस कर सकती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का क्या मतलब है कि जब दोनों कंपनीज जॉइंट वेंचर करती हैं तो हर कंपनी का एक पहले से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। मतलब एक कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, वो अपने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसका अपना एक नेटवर्क बना हुआ है। जब दो कंपनी जॉइंट वेंचर कर लेती हैं तो वो एक दूसरे के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ईजिली एक्सेस कर सकती हैं, उनको ईजिली यूटिलाइज कर सकती हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये है कि एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। जब दो कंपनीज ज्वाइन करती हैं, फॉर एग्जांपल एक लोकल और इंटरनेशनल कंपनी जॉइंट वेंचर करती हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो लोकल कंपनी होती है ना, उसको ये फ़ायदा होता है कि उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है। क्योंकि फॉरेन कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी एशिया के अंदर ऑपरेट करती है और कोई कंपनी अमेरिका के अंदर ऑपरेट करती है, जो अमेरिकन कंपनी होती है उसके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होंगे, उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, जबकि एशिया के अंदर आमतौर पर अभी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉरेन कंपनी या कोई यूएसए की कंपनी यहाँ पे जॉइंट वेंचर करेगी तो वो अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी। तो लोकल कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि उसकी एक्सेस होती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब दो कंपनीज मिल जाती हैं, जब उनकी एक्सपर्टाइज कंबाइन हो जाती है तो फिर वो मिल के सोचते हैं। जब वो मिल के सोचते हैं, जब उनकी स्ट्रेंथ कंबाइन हो जाती हैं तो इससे वो नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, उनके अंदर इनोवेशन आती है, उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है। नेक्स्ट जॉइंट वेंचर का ये फ़ायदा होता है कि शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट, कि जो रिस्क और कॉस्ट होते हैं ना वो भी शेयर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल दो कंपनीज ने जॉइंट वेंचर किया, दोनों का शेयर 50% था, 50-50% दोनों का शेयर है, तो अब रिस्क भी शेयर हो गया और कॉस्ट भी शेयर होगी। अगर फॉर एग्जांपल कहीं बिजनेस में लॉस होता है तो वो लॉस भी शेयर हो जाएगा और अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी शेयर होगा। इसी तरह रिस्क और कॉस्ट दोनों शेयर हो जाती हैं। नेक्स्ट है लेस प्रोडक्शन कॉस्ट। अब लेस प्रोडक्शन कॉस्ट जॉइंट वेंचर के केस में कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन कंपनी यहाँ पे जॉइंट वेंचर करती है, तो चूंकि अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, तो अगर कोई अमेरिकन कंपनी किसी लोकल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करती है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है, तो यहाँ पे चूँकि मैन पावर सस्ती है, यहाँ पे लेबर के चार्जेस कम हैं, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जॉइंट वेंचर का। वो कैसे होता है कि दो कंपनीज जब जॉइंट वेंचर करती हैं तो वो एक दूसरे के ब्रांड नेम को यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल BMW और ब्रिलियंस ऑटोज चाइना के दरमियान एक जॉइंट वेंचर हुआ था। वो जॉइंट वेंचर इस तरह का हुआ था कि BMW की जो गाड़ियां हैं चाइना के अंदर, वो ब्रिलियंस ऑटोज मैन्युफैक्चर करेगा। अब चूंकि ब्रिलियंस ऑटोज इतना फेमस ब्रांड नहीं है, जबकि BMW एक बहुत फेमस ब्रांड है। जब BMW को मैन्युफैक्चर करेगा ब्रिलियंस ऑटोज, तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रिलियंस ऑटोज को अलग से कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BMW एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। इसी ब्रांड नेम को यूज़ करेगा ब्रिलियंस ऑटोज। तो मतलब क्या हुआ कि जब दो कंपनीज जॉइंट वेंचर करती हैं तो एक कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो दूसरी कंपनी यूज़ करती है, तो उसको एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम ऑलरेडी मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको क्या फ़ायदा होता है कि उसको अलग से मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि जब जॉइंट वेंचर के इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो क्या जॉइंट वेंचर हमेशा सक्सेसफुल होता है या जॉइंट वेंचर कभी कभार फेल भी हो जाता है? तो इसका आंसर है कि जॉइंट वेंचर हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता, ये कभी कभार फेल भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा एंड महिंद्रा और रेनॉल्ट के दरमियान एक जॉइंट वेंचर हुआ था 2005 के अंदर, और इन्होंने पहली गाड़ी लॉन्च की 2007 के अंदर, और वो गाड़ी की इतनी सेल नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जॉइंट वेंचर 2010 के अंदर ख़त्म कर दिया गया। मतलब एक इंडियन कंपनी और एक फ्रेंच कंपनी के दरमियान जॉइंट वेंचर हुआ और उन्होंने मिलकर एक गाड़ी बनाई, लेकिन उस गाड़ी की सेल्स इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 2010 के अंदर ये जॉइंट वेंचर फेल हो गया और ये जॉइंट वेंचर ख़त्म हो गया। तो हमेशा जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।